हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस ने अपने आप को स्टेप डाउन कर दिया है, सीईओ से हट गए हैं और ये उन्होंने पहली बार किया है कंपनी स्टार्ट करने के बाद में। और उन्होंने ऐसा कहा है, मैंने स्टेप डाउन इसलिए किया है, मैं बाकी और वेंचर्स के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। स्टेप डाउन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कंपनी को बिल्कुल छोड़ दूंगा, और मुझे लग रहा है कि ये बाकी जो वेंचर्स हैं, स्पेस वाला वेंचर है, उन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे आने वाले टाइम के अंदर, और ऐसा सबको लग रहा है। और जो उनकी जगह आ रहे हैं वो इस टाइम पे AWS लीड कर रहे थे। AWS बेसिकली उन्होंने ही स्टार्ट किया था। अगर आपको AWS के बारे में नहीं पता तो दुनिया का सबसे बढ़िया क्लाउड होस्टिंग वाला प्लेटफॉर्म है जिसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। तो उसके बंदे को अमेजोन का सीधा हेड बना रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है मेरे हिसाब से। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर है, सबने ट्विटर पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है उनको रिजाइन करने के लिए, बेसिकली स्टेप डाउन करने के लिए। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आप पैसा कमाते किस लिए हो? ताकि आप आराम कर सको। अब वो आराम कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता होगा, काम इतना सारा होता होगा। अगर स्पेस वाली बात कर रहे हैं तो वर्जिन गैलेक्टिक की भी बात कर लेते हैं। रिचर्ड ब्रेंसन जिसको ओन करते हैं, रिचर्ड ब्रेंसन की इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर $1.8 बिलियन की वेल्थ बढ़ी है, मतलब पिछले साल अगर देखा जाए तो, और बहुत ज़्यादा बड़ी है। रीज़न वो भी स्पेस के अंदर जा रहे हैं। हम देख रहे हैं सारी बड़ी बड़ी स्टार्टअप स्पेस के अंदर घुस रही है। एलॉन मस्क भी स्पेस के अंदर पहले ही घुस चुके हैं। वर्जिन वालों की एक और चीज़ है हाइपरलूप, और उन्होंने ये कहा है हाइपरलूप बहुत ही जल्दी एग्जिस्टेंस के अंदर आ सकता है। बहुत ही जल्दी मतलब बहुत ही सालों के अंदर, कुछ सालों के अंदर। पहले कहा जा रहा था डिकेड लगेगी, मतलब 10-20 साल लगेंगे इस चीज़ को होने में। उन्होंने कहा सालों में हो जाएगा, मतलब 5-6 साल के अंदर भी आपको हाइपरलूप दिखाई दे सकता है। आप एक्साइटेड हो उसके लिए? इंडिया के अंदर अगर ऐसी चीज़ें आ जाए तो बहुत बढ़िया लगेगा। हाइपरलूप जैसी चीज़ें, जैसे मेट्रो दिल्ली जैसी जगहों के अंदर दुनिया में सबसे सक्सेसफुल जगहों में से एक होगी मेरे हिसाब से मेट्रो। और मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर के अंदर ये हाइपरलूप भी अगर इंडिया जैसी कंट्री में आ जाए तो बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाला है। अगर हम स्पेस की बात करके चलते हैं तो उनका एक प्रोटोटाइप स्टारशिप था जो कि एक्सप्लोड कर गया लैंडिंग के टाइम पे। कुछ दिक्कतें थी, सही है, मतलब इसी टाइम पे एक्सप्लोड किया है, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई बंदा नहीं था उसके अंदर। और यूएस के एक और स्टार्टअप है जिन्होंने बायोफ्यूल के थ्रू एक कमर्शियल स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया है सक्सेसफुली। बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले टाइम में बायोफ्यूल भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने वाला है, और जल्दी ही स्पेस के ऊपर कुछ वीडियो आने वाली है। रिसर्च तो चल ही रही थी, बहुत सारी कंपनी के फाउंडर से कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो हमने अपने एंड से रिसर्च कर रखी है और ऑलमोस्ट डन ही है। तो कभी जब टाइम मिलेगा मेरे को उसके रिगार्डिंग तो मैं एक केस स्टडी उस पर भी बना दूंगा। अगली खबर श्रीलंका की है। श्रीलंका की एक पोर्ट टर्मिनल की डील थी जो कि इंडिया के साथ में होने वाली थी। बेसिकली वो डील क्या थी, वो एक पोर्ट बनाते हैं जहां पे 49% शिप की जो ओनरशिप रहती है वो इंडिया और जापान की मिलके रहती, और 51% वो रखते। पर अब श्रीलंका वालों का कहना है कि भाई पूरा 100% हम ही रखेंगे, हम किसी और पार्टनर को इसके अंदर नहीं लेके आ रहे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीज़ें होती है। पोर्ट श्रीलंका की बात करके चले, वहाँ पे पोर्ट, वहाँ से कितना ज़्यादा बड़े जगहों का रूट बनता है, तो वहाँ पे अगर पोर्ट कोई ओन करेगा तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक एडवांटेज रखेगा अपने पास में। तो श्रीलंका 100% अपने पास रख रहा है। एक अच्छी चीज़ है श्रीलंका पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बुरी चीज़ है। अगली एक बहुत ही अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। एक कंपनी है यूके के अंदर, वो एक वैक्सीन बना रही है पिल बेस्ड, मतलब गोली खाओ वैक्सीन मिल जाएगी, इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कितना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और आपको कोई टेक्निकल बंदे की भी जरूरत नहीं है जो कि आके इंजेक्शन लगाए। सीधा केमिस्टों की दुकान पे आपको या डिस्पेंसरी के ऊपर आपको दवाई मिलेगी, जाओ खाओ वैक्सीन मिल गई, आपको खत्म कहानी। और जो हमारे आनंद महिंद्रा जी है, उन्होंने कहा अगर ये चीज़ बना लेते हो सक्सेसफुली तो भाई इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि वो 2 पब्लिक बैंक्स को प्राइवेट करेगी, और जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है सुब्रमण्यम जी, उनका कहना है कि भाई एक स्टेप है आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट विजन देखती है। आने वाले टाइम में सिर्फ 4 ही पब्लिक सेक्टर बैंक रह जाएंगे, बाकी सारे बिक जाएंगे या फिर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगली खबर टाटा कंज्यूमर्स की है। उन्होंने सोलफुल सीरियल को एक्वायर कर लिया 155.8 करोड़ रुपीस के अंदर। आपने सोलफुल सीरियल्स यूज किए हैं या फिर नहीं करे, कमेंट बिलो। अगली खबर जैक मा की है। एक चाइनीज न्यूज़पेपर में लिस्ट निकली जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है कि वहां के टॉप एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन है, उसमें जैक मा का नाम ही नहीं है। और क्यों नाम नहीं है? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था कुछ टाइम पहले, उसके बाद उनके बुरे दिन शुरू हो गए। और अगर हम एंड ग्रुप की बात करके चलते हैं, उन्होंने $2.3 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। एंड ग्रुप के अंदर अलीबाबा ग्रुप के 33% स्टेक्स है। अगली एक बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। एलॉन मस्क ने कहा है जो उनकी न्यूरालिंक वाली जो कंपनी है, आपके दिमाग के अंदर जल्दी ही न्यूरालिंक के चिप्स ट्रांसप्लांट होने शुरू हो जाएंगे।
अब उसकी पोटेंशियल क्या कही जा रही है, आपके दिमाग में चिप लगा दी जाएगी, आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बना सकते हो, भूली हुई चीज़ों को याद कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने अपना मेमोरी कार्ड खो दिया, पता नहीं कहाँ रख दिया, स्विच जब मैं ऑफिस शिफ्ट कर रहा था ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, वो मिल नहीं रहा, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है कहाँ रखा है मैंने। तो ये अगर मैंने चिप लगा रखी होती तो मुझे याद रहता, मैं एक्जैक्टली रिवाइंड करके देख सकता था। हाँ, इसके अंदर थोड़ा हैकिंग वाला इशू रहेगा, अभी के टाइम पे इतनी जल्दी इस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी, पर आने वाले टाइम में कुछ हैकिंग वाला सीन भी रह सकता है इसके ऊपर, कि किसी ने आपकी मेमोरी हैक कर ली है, वो जान पा रहा है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कितनी फाड़ चीज़ हो सकती है। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा था, मैंने गैप के बारे में बात करी थी बहुत टाइम पहले, कि टेक वाले जो कम्युनिटी है उसके अंदर बहुत बड़ा गैप है। 90% टेक यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, डब्बा खोलो कैंपेन चला रहे हैं, डब्बा खोलते हैं रिव्यू देते हैं, डब्बा खोलते हैं रिव्यू देते हैं, ब्रांड्स पैसा देते हैं सीधी बात डब्बा खोलने का, तो ठीक है बनता है वो चीज़, पर उसके अलावा टेक कुछ नहीं रहेगा इंडिया के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हो रही है टेक की दुनिया के अंदर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। न्यूरालिंक एग्जांपल लेके चलते हैं, कितनी बड़ी चीज़ है न्यूरालिंक, टेक वाला कोई बात नहीं करता इस चीज़ के बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ क्या एक टेक चैनल बनाया जाए, पर वो टेक चैनल मतलब मैं इतना कमिटेड नहीं रहूँगा जैसे इंटेलेक्चुअल इंडीज पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती है, या फिर आज साहिल खन्ना पे डेली की 5 वीडियोस मिल जाती है, वैसा कुछ नहीं रह पाएगा। शायद मैं महीने में हफ्ते में 2 वीडियोस डाल दूंगा, या हफ्ते में 3 वीडियोस डाल दूंगा मैक्सिमम, कई बार हो सकता है हफ्ते में एक ही वीडियो आए। और ये एक तरह से वैसा वेंचर रहेगा, जब मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज नया नया शुरुआत करी थी ना एज अ पैशन, वैसे ही मैं एज अ पैशन शुरू करना चाहता हूँ। अपना एक स्पेसिफिक अलग से टाइम निकालूंगा, घर के अंदर ही शूट करूंगा, कहीं और शूट करूंगा, मतलब बेसिकली वो मेरे ऑफिस का टाइम का पार्ट नहीं रहेगा, वो अलग से पार्ट रहेगा, और वहाँ पे वीडियोस बनाऊंगा। प्लान कर रहा हूँ, आप बताओ सपोर्ट करोगे? कमेंट में बता दो, अगर बहुत सारी कमेंट्स आई तो मैं पक्का शुरू करूँगा, अगर कमेंट ज़्यादा नहीं आई तो मैं शायद नहीं करूँगा, क्योंकि सिंपल सी बात, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे जिस हिसाब से मेरे पास लोड है ना, उस टाइम पे टाइम निकाल के वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुझे रिसर्च ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है, मैं पढ़ता रहता हूँ, और मेरी दीदी मुझे बहुत टाइम से सुना रही है, इतना सारा कुछ तुम देखते रहते हो, इतना सारा तुम मुझे बताते हो, और क्यों नहीं खुद चैनल बनाते। बेसिकली मैं उसको गैप के बारे में बता रहा था कि इतना बड़ा गैप है, कभी खुद ही बना लो चैनल, लोगों को बता देना, लोगों को अच्छा लगेगा तो ठीक है। तो आप बताओ कमेंट के अंदर क्या बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। अब बजट के ऊपर वापसी आते हैं। बजट के अंदर कहा गया स्पेयर पार्ट्स जो गाड़ी वाले होते हैं उसके रेट्स बढ़ सकते हैं, और इसके ऊपर फॉक्सवैगन और मर्सिडीज के बंदों ने भाई कहा है कि गलत चीज़ है, और ये जेन्युइनली देखा जाए तो गलत चीज़ है, क्योंकि ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था पहले ही बहुत बुरी हाल से चल रहा था, फिर भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था, फिर लॉकडाउन हुआ और बुरा हाल हो गया बेचारों के साथ में। उसके बाद ये वाली चीज़ें हो गई जहाँ पे कुछ करने का मौका आ रहा था उनके साथ में, तो ये गलत चीज़ है। मतलब मैं उनका सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ के अंदर, तो इसकी वजह से गाड़ियाँ शायद आने वाले टाइम में और महंगी हो जाएगी, कंपनी को बढ़ाने पड़ेगी, सीधी सी बात। एंड यूजर भुगतेगा, कभी बिजनेसमैन नहीं भुगतता बिजनेस में लॉस। अगर मेरे को पीछे से चीज़ महंगी आ रही है तो मैं आपके ऊपर ही वही लॉस डालूंगा ना, मतलब वही रेट बढ़ा दूंगा ना, मैं खुद क्यों डालूंगा। अगली खबर, अनुराग ठाकुर जी का ये कहना है 8,08,000 करोड़ तक आ गए हैं एनपीएस, अगर मार्च 2018 से ही बात करके चलते हैं तो उनका ये कहना है कि 2 लाख करोड़ के आसपास कम हुए हैं एनपीएस। पर इसके बीच में अगर एक थॉट देखा जाए, इसके बीच में लॉकडाउन भी आया, और उस लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते, अगर कोई कंपनी पैसे नहीं दे पा रही है तो उसको अभी फिलहाल के लिए होल्ड पे डालो। तो बहुत सारा पैसा इस चक्कर में भी आंकड़े थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। असली आंकड़े जो दिखेंगे ना आपको अभी अगले साल दिखेंगे, क्योंकि अभी तो कंपनियां ठीक है लॉस में चल रही थी, पर अब बहुत सारी कंपनियां बंद हुई है और उनके एनपीएस 6 महीने के बाद पता लगेगी। अब बैंक के ऊपर जो क्लॉज था कि भाई अब एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो चीज़ें हट जाएगी। 6 महीने के बाद में असली आंकड़े आएंगे आपके पास, और बहुत बुरे आंकड़े आएंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है 6-8 महीने के बाद रियलिटी पता लगेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो 1 साल मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर, अगले बजट के टाइम पे देखेंगे कि एनपीएस बढ़े या फिर घटे। मेरे हिसाब से एनपीएस बढ़ेंगे। अगर हम एलआईसी के आईपीओ के बारे में बात करके चलते हैं तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो 10% रिजर्व करके रखेगी उनके जो होल्डर है, पॉलिसी होल्डर्स है उनके लिए। तो अगर आपके घर में एलआईसी की पॉलिसी चल रही है तो 10% आपके लिए रिजर्व रहेगा। अगर आप आईपीओ के लिए फाइल करते हो चांसेस आपके ज़्यादा होंगे निकलने के, और एलआईसी का आईपीओ आएगा तो मुझे लगता है कि अच्छा उठेगा। और अगर हम मार्केट की बात करके चलते हैं तो भाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, बहुत ही तेजी से मार्केट बढ़ती जा रही है। अगर बजट वाले दिन की बात करके चले तो 1997 से सबसे बड़ा गेन है ये बजट के बाद का। बजट के बाद में मार्केट रिस्पॉन्ड करती है कि बजट कैसा लगा उनको। अगर अच्छा लगता है तो मार्केट बढ़ती है, अगर घटिया लगता है तो मार्केट घटती है। तो मार्केट बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। और इसी चक्कर में मॉर्गन स्टैनली ने अपने टारगेट को चेंज कर दिया है। उनके हिसाब से इस साल के एंड तक 61,000 तक पहुंच जाएगा सेंसेक्स। आपको क्या लगता है कहां तक पहुंचेगा सेंसेक्स?
अब तो भाई लिमिट से ऊपर हो चुका है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। उनका कहना है जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में बात करी गई थी बजट के अंदर, आने वाले 15 दिन के अंदर बता दिया जाएगा क्या चीज रहेगी। बेसिकली क्लैरिटी नहीं थी उसके ऊपर, क्या होगा क्या नहीं होगा। आने वाले 15 दिन के अंदर आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या होगा। बेसिकली कहा गया है कि 20 साल के ऊपर अगर कोई गाड़ी होती है तो उसका टेस्ट होगा, और अगर दिक्कत आई तो उसको स्क्रैप में डाल दिया जाएगा। अगर हम कुणाल शाह की बात करके चलते हैं तो उनका कहना है ये बजट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे क्रिएटर्स के ऊपर, जॉब क्रिएटर्स के ऊपर ध्यान दिया गया है, जॉब सीकर्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया। मतलब कोशिश करी गई है बिजनेस ग्रो करे, बिजनेस बढ़ेगी, सीधी सी बात जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे इस बजट के अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं आई जहाँ पे मिडिल क्लास का फायदा हो या फिर उस वर्ग का फायदा हो जिनकी नौकरियां गई है। तो यहाँ पे फायदा हो सकता है क्योंकि स्टार्टअप ओनर्स बढ़ेंगे, बिजनेस ओनर्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे। जिन लोगों की नौकरियां गई है उनको नौकरियां मिलेगी। इस टाइम पे इनकम टैक्स स्लैब चेंज करना भी एक अच्छी चीज़ थी क्योंकि गवर्नमेंट को लॉस हुआ है यार इतना सारा। अगर वो चाहती तो सारा का सारा बर्डन टैक्स पेयर्स के ऊपर डाल सकती थी, पर गवर्नमेंट ने नहीं डाला। गवर्नमेंट ने अपने ऊपर डाला। वो कहते हैं मैं अपनी चीज़ें बेचूंगे, वहाँ से पैसे रिकवर करेंगे। और भाई हमारे नमस्कार दोस्तों वालों ने वीडियो डाल दी है और बहुत अच्छी वीडियो डाली है, बहुत पॉजिटिव वीडियो है मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से अगर हम बजट के रिलेटेड कोई वीडियो मान के चलते हैं सबसे अच्छी, तो मेरे हिसाब से विवेक बिंद्रा जी ने डाली है। मैं रिकमेंड करूंगा आप वो देखो, बहुत ही डिटेल्ड बात करी है उन्होंने, जाके देखो उसको, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। अगली खबर सिल्वर के प्राइस की है। भाई सिल्वर का प्राइस यूएस के अंदर बढ़ रहा है। रेडिट के यूजर्स ने फिर से मैनिपुलेशन लेके आया मार्केट के अंदर और सिल्वर का प्राइस बढ़ा रहे हैं। इससे पहले गेम स्टॉक के अंदर भी यही चीज देखी गई थी, पर अब वो नीचे गिरना शुरू हो गया है। अपने सबसे गंदे गंदे रिकॉर्ड बना रहा है गिरने के वो। अब बेसिकली वो पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी चल रही है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे तो बढ़ चुका है। अब बढ़ने के बाद में अब जिसको फंसाना था वो फंस चुके हैं, वो निकल चुके हैं। अब तो भाई डंप ही होना था, सीधी सी बात। और अगर आपने मूवी देखी हो द बिग शॉट, जो उसके अंदर जो बंदे दिखाए हुए हैं, अगर उन इन्वेस्टर की बात करके चलते हैं तो उनका कहना है ये गेम स्टॉक वाला हादसा फिर से नहीं होगा। बहुत ही मुश्किल है ये चीज़ फिर से रिपीट करना। और अगर हम एलॉन मस्क की बात करके चलते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सपोर्ट करता हूं क्रिप्टो करेंसी को, मुझे बिटकॉइन ले लेने चाहिए थे 8 साल पहले। अगली खबर अमेजॉन की है। अमेजॉन को $61.7 मिलियन देने हैं ड्राइवर्स के, जो कि उन्होंने खा लिए। और ये बहुत ही गलत चीज़ करी है। जैसे आप टिप देते हो ना ड्राइवर्स को कि भाई आप जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो, वहाँ पर टिप दे देते हो आप कुछ पैसों की, तो वो टिप खुद खा गए, उन्होंने ड्राइवर्स को दी नहीं, तो अब वो दे रहे हैं। ड्राइवर से अगर टेस्ला की बात करके चलते हैं तो $1.2 बिलियन उनको जर्मन गवर्नमेंट से मिल सकते हैं बैटरी सेल की फैक्ट्री लगाने के लिए। तो भाई अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, वहाँ पे फैक्ट्री लगाए, वहाँ पे नौकरियाँ डेवलप होगी, वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आएगी और इनडायरेक्टली वहाँ से फिर दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होगा, तो वहाँ से ड्यूटी से भी पैसा कमा सकते हैं। अगली खबर गवर्नमेंट डेटा डिमांड्स की है। तो अमेजॉन का ये कहना है 800% बढ़ा है ये आंकड़ा, जहां पे गवर्नमेंट्स ने सबसे ज़्यादा डेटा मांगा है। जर्मनी में सबसे ज़्यादा मांगा गया है। और ये AWS का आंकड़ा नहीं है, AWS के अंदर सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है यूएस से, और बाकी अगर टोटल अमेजॉन की बात करके चलो जर्मनी सबसे ज़्यादा डिमांड आई है। देखा जाए ये भी रिस्क वाली बात है। आप कोई भी चीज़ एक्टिविटी कर रहे हो, आप डेटा प्राइवेसी के बारे में बात करके चलते हो, तो गवर्नमेंट के पास भी वो डेटा जा सकता है और गवर्नमेंट से भी लीक हो सकता है कहीं पे। अगली खबर उबर की है। उबर ड्रिजली को $1.1 बिलियन के अंदर एक्वायर कर सकता है। ये करते क्या है, ये दारू की होम डिलीवरी करते हैं। इंडिया के अंदर भी शुरू होने वाला था, लॉकडाउन के अंदर खबरें आ रही थी, पर अभी तक पता नहीं लगा कि क्या चल रहा है इसके ऊपर। अगली खबर बम्बल की है। बम्बल $1 बिलियन का यूएस के अंदर IPO निकाल सकता है। बम्बल का अगर आपको नहीं पता तो भाई वो डेटिंग ऐप है। अगली खबर CAIT की है। क्या होगी, अमेजॉन से पंगा। उनका ये कहना है अमेजॉन मिसयूज कर रहा है अपने सारा डेटा का। बेसिकली एक रिपोर्ट निकल के आई जहाँ पे एक जज के पास में मेल्स आए जा रहे थे अमेजॉन से प्रमोशन वाले, और उन्होंने अनसब्सक्राइब कर रखा है, फिर भी मेल आ रहे थे। उन्होंने कहा अनसब्सक्राइब करने के बाद भी क्यों आ रहे हैं मेरे पास में, और ये लॉजिकली गलत चीज़ है। पर अब CIT ने इस पे हाथ धो लिया, भाई ये गलत यूज करते हैं डेटा का। CIT का काम यही है कि बाहर की ई-कॉमर्स कंपनियों को खड़ा नहीं होने देना। अगली खबर SBI की है। SBI ने डिक्लेयर किया है 3 अकाउंट चल रहे हैं भाई अनिल अंबानी जी के, जो कि फ्रॉड है। फ्रॉड मतलब जहां पे पैसा इधर से उधर किया गया है। इधर से उधर मतलब पता ही नहीं है वो पैसा कहां गया है, कंपनी के यूज के लिए नहीं आया है, वो कुछ और किया गया। ऑडिट के अंदर ये चीज पता लगी है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।